मरकजी कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब खड़गे जी का संदेशा आया है जो बिहार कांग्रेस के सदर जनाब राजेश राम जी पढ़कर सुनाएंगे। मैं मोहतरम राजेश राम जी को दावत देता हूं कि आएँ और कांग्रेस सदर का पैगाम पढ़कर आप सबको सुनाएं। हमारा मुल्क है, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को संवारा है, इसको सींचा है, इसको तरक्की दी है। साथ ही साथ जब इसके ऊपर कभी भी कोई हमला हुआ तो हमारे अकाबिर ने बढ़कर इस मुल्क की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाई। आज ये मुल्क आज़ाद है, यहाँ कानून दस्तूर की हुकूमत है। हमारा दस्तूर हमें आज़ादी फराहम करता है, मजहबी आज़ादी देता है, हमें हर तरह की जान की हिफाजत की, माल की हिफाजत की और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की ज़मानत देता है हमारा दस्तूर। इसलिए ये मुल्क दस्तूर के आइन की मातहती में चल रहा है, निगरानी में चल रहा है। ये इजलास बावकार इजलास है। यकीनन आप हजरात ने लब्बैक कहा है, आप हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको ये बता दें कि हुकूमत ने जो वक्फ एक्ट 2025 लागू किया है, ये वक्फ एक्ट इसका मैंने बहुत गहराई से मुताला किया है और यकीनन मैं इस बावकार इजलास के अंदर अपने इल्म की रोशनी में ये कह सकता हूँ कि ये मुस्लिम पर्सनल के भी ख़िलाफ़ है और मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है। यकीनन हम अपनी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, हम अपने औक़ाफ़ की हिफाजत करेंगे, मदारिस की हिफाजत करेंगे, खानक़ाहों की हिफाजत करेंगे, कब्रिस्तान की हिफाजत करेंगे। अगर आज हम इसके लिए मुस्तैद नहीं हुए तो यकीनन हमारी आइंदा नस्ल बहुत सी चीज़ों से महरूम हो जाएगी। आज ये इजलास ये लोगों के सामने अपना पैगाम दे रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान और बिलखुसूस बिहार, बंगाल, झारखंड और मगरबी बंगाल के मुसलमान अपने औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं और जिस किस्म की कुर्बानी तलब की जाएगी, हमारे नौजवान और हम सब के सब लोग, खा बूढ़े हो, जवान हो, उलमा हो, दानिश्वर हो, सभी के सभी मुत्तहिद होकर करके इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो पहली लड़ाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरीक़े से लब्बैक कहते रहेंगे और मुल्क की हिफाजत के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए और अपने दीन की हिफाजत के लिए, कानून की हिफाजत के लिए आप इसी तरीक़े से अपने जज्बे से काम लेंगे। हम आपको फिर आप एक दफ़ा मुबारकबाद देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज़ दीजिए, इनकलाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नौजवानों, 80 के पड़ाव में जो बूढ़ा खड़ा है आज इस जोश से नारे लगा था, यकीनन आपके खून में एक उबाल आना चाहिए कि हम संजीदगी के साथ, अल्लाह की मदद की उम्मीद के साथ अपने अमीर की क़यादत में इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इस काले कानून की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाज़रीन, हमारे दरमियान मरकज़ी कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब खड़गे जी का संदेशा आया है जो बिहार कांग्रेस के सदर जनाब राजेश राम जी पढ़कर सुनाएंगे। मैं मोहतरम राजेश राम जी को दावत देता हूं कि आएँ और कांग्रेस सदर का पैगाम पढ़कर आप सबको सुनाएं। सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे बिहार और देश के कोने कोने से आए हुए हमारी लड़ाई में वक्फ बोर्ड के
संघर्षों के साथ देने वाले सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में दो धारा की लड़ाइयां चल रही हैं। एक धारा संविधान खत्म करने का और दूसरे धारा हमारी हकों का खत्म करने का। मेरा मानना है और जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी का मानना है कि यदि संविधान नहीं बचा तो इस मुल्क के तमाम लोगों का हक चला जाएगा। और बिहार में बैठे नीतीश कुमार और इनके समर्थक, अपने को बड़े सेकुलर कहने वाले लोग आज क्यों चुप हैं? वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से जदयू के रवैया रहा वो कभी माफ करने वाला नहीं है। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता इसको जो है विरोध प्रकट करने का काम किया है। और आपकी इस लड़ाई में हम कदम से कदम चलाने के लिए तैयार हैं, कदम से कदम चलाने के लिए तैयार हैं। ये देश में दो समुदाय खतरे में है और वो समुदाय है अल्पसंख्यक समुदाय और दूसरा है दलित समुदाय। दलित के हक भी छीने जा रहे हैं और आरक्षण में उनको भी हक मारी की जा रही है। और दूसरे तरफ अक़लियतों की जो है भागीदारी खत्म कर दे जा रही है। उसी संदर्भ में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा ने आपके लिए संदेश भेजा है और साफ शब्दों में आपकी समर्थन किया है और वक्फ बोर्ड बिल को विरोध किया है। मैं आपके बीच आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और इसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश आपके बीच आ चुका है। इसलिए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का संदेश आपके बीच रखना चाहता हूं। आदरणीय श्री अहमद वली फैजल रहमानी साहब, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में बुलाने के लिए हम सबके शुक्रगुजार हैं। मुझे इस अंजुमन में शामिल होकर बेहद खुशी मिलती, लेकिन निजी वाहनों से मेरी मौजूदगी संभव नहीं है। मैं इस खत के जरिए इस आयोजन को सफलता के लिए आपको शुभकामना देता हूं। आप जानते हैं कि संसद और संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी लगातार वक्फ बोर्ड के छेड़छाड़ करने के मुखालफत करती रही है। 8 अगस्त 2024 को जब लोकसभा में यह बिल पेश हुआ था तब भी विपक्ष ने इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया था। इस कारण संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस बिल को भेजा गया। इसमें 572 संशोधनों के लिए मशवरा दिए गए, लेकिन विपक्ष के मशवरों को सरकार ने माना नहीं। बहुत विरोध के बाद संसद में डिसेंट नोट के विरोध का हिस्सा बनाया गया। यह बिल मनमानी तरीके से पास हुआ। हमारी सोच है कि विभिन्न समुदायों के विश्वास, पूजा पद्धतियों के रीति रिवाज के अलावा और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो हमारे सेकुलर रियायतों को खत्म किया जा सके। वक्फ का इतिहास बहुत पुराना है। कांग्रेस हुकूमत ने अलग अलग मजहब के
इबादतों को रेगुलेट करने और उसकी हिफाजत करने के लिए संसद से अलग अलग समय पर जरूरी कानून बनाए हैं। लेकिन आज की हुकूमत पहले से बने कायदे को तोड़ फोड़ करके फिरका परस्ती ताकतों को बढ़ाने का काम करती है। गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना भी इस सियासत का हिस्सा है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे संविधान मजबूत इरादे की आज़ादी कमज़ोर होती है। पूरा देश जानता है कि आज की सरकार जरूरी मसले से आवाम को ध्यान भटकाने के लिए नए नए आजमाइशें करते रहती है। इस नई चाल के मतलब संस्थानों को कमज़ोर करने का कोशिश भी है। हो सकती है कि इसीलिए इस कदम को देश भर में विरोध हो रहा है। मुझे यकीन है कि आपकी कोशिश जाया नहीं होगी। इस आयोजन को कामयाबी के लिए हमारी मुबारकबाद कबूल करिए। भवदीय मल्लिकार्जुन खड़गे दिनांक 29/6/2025। इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच जय भीम और जय बापू और जय संविधान के नारों के साथ एकजुट हो करके हम आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब